अगर आप एक किसान हैं तो केंद्र सरकार की चलाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए किसान के पास ज़मीन होनी चाहिए, यानी किसान के नाम ज़मीन होनी चाहिए। और इस योजना में आवेदन करके किसान सालाना 6,000 रुपये ले सकता है। ये 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं, 4 महीने के अंतराल से 2-2 हज़ार रुपये करके। अगर आपने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया, अगर आप एक किसान हैं और आपके नाम ज़मीन है, तो अभी आप खुद से फ्री में आवेदन कर सकते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल और लैपटॉप से। तो आज की वीडियो में आपको आवेदन का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आप सभी को आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल लैपटॉप में गूगल पर जाकर सर्च करना है पीएम किसान। जैसे आप पीएम किसान सर्च करोगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको ऊपर जो पीएम किसान gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट इसे ओपन कर लेना है। इस तरह की वेबसाइट आपके मोबाइल और लैपटॉप में ओपन होगी और ये पहला इंटरफेस होगा। इस वेबसाइट में आप सभी प्रकार के इस योजना से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अब आपको सभी किसान भाई को बता दूं, इस वेबसाइट में आने के बाद अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उससे पहले इस योजना के बारे में आप जान लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक इस योजना में 11 किस्तें दी गई है और जितने भी किसानों को अभी तक 6,000 रुपये मिल रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो लास्ट किस्त मिली थी वो 10,98,89,000 किसानों को मिल चुकी है। बाकी जो डाटा यहाँ पर सारा दिया हुआ है, जितने भी किस्तें किसानों को मिल रही है। शुरू में जब इस योजना को शुरू किया गया तो पहली किस्त यहाँ पर सिर्फ 3,16,00,000 किसानों को दी गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप चार्ट वाइज भी डाटा समझ सकते हैं कि इतने किसानों को पैसा अभी तक मिल चुका है। और आवेदन करने से पहले इस वेबसाइट में नीचे आप कैटेगरी भी दी गई है कि कौन कौन से किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो पहले तो इस योजना में जो लाभ मिलता है वो देख सकते हैं। ये योजना 100% फंडिंग केंद्र सरकार की योजना है, यानी मोदी सरकार की योजना है। सारा पैसा केंद्र सरकार देता है। और इस योजना की शुरुआत यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/12/2018 को की गई थी। इस योजना में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। बाकी जानकारी यहाँ पर सभी प्रकार की दी गई है। अब बात करते हैं आवेदन कौन कौन किसान कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल लैंड होल्डर्स, यानी जिन किसानों के पास ज़मीन है वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन नाम होनी ज़रूरी है। नीचे यहाँ पर दिया गया है कि कोई भी सरकारी या फिर राजनीतिक पद पर अधिकारी नहीं होना चाहिए। और पेंशन अगर आपकी 10,000 रुपये से अधिक है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। अगर पेंशन 10,000 रुपये से नीचे है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आप कोई भी अधिकारी नहीं होने चाहिए, आप एक नॉर्मल परिवार से हो और किसान हो, खेती करते हो, तभी आप इस योजना में आवेदन करें। तो यहाँ पर आप जानकारी पढ़ सकते हैं। अब अगर आप जानकारी पढ़ चुके हैं, अगर आपकी पास ज़मीन है और आप एक सही किसान हैं और आप अपने खेत पर इस योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, राशन कार्ड और बैंक की डायरी आपके पास होनी अवेलेबल है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है। अब वीडियो शुरू करते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बताता हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको रूरल और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन पर चूज़ करना होगा, यानी आप ग्रामीण किसान हैं या फिर शहरी किसान हैं, तो दोनों में से चूज़ कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर मैं रूरल चूज़ कर चुका हूँ। अब इंटर आधार नंबर में आधार नंबर डाल चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो आधार में लिंक हो। अगर लिंक है तभी आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, वरना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। और अभी यहाँ पर आपको स्टेट चूज़ करना है। इमेज कोड आपको डालना है। से सबमिट करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 अंक का OTP पीएम किसान योजना की तरफ से आपको मिलेगा, जो आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, OTP डालना है, सबमिट करना है और OTP के साथ आपको इमेज कोड भी डालना है। फिर आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन खुलेगा, इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल OTP। तो हमारे पास आधार कार्ड की तरफ से भी OTP आ चुका है, तो हम OTP डाल देते हैं। और OTP डालने के बाद वेरीफाई आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाता है। इसी फॉर्म को हमें भरना है ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब इस योजना में सभी को पहले आधार वेरिफिकेशन करना होगा, जैसा कि हमने OTP दोनों डाले थे। तो अब हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर स्टेट चूज़ करना होगा। स्टेट जो आपने पहले अब डाला था वही आ जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, सब डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, ब्लॉक डालना होगा, विलेज डालना होगा। ये सभी डिटेल किसान की जहाँ पर किसान रहता है और आधार में है वही डालनी होगी। तो यहाँ पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन दे रखा है। किसान का नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जेंडर यहाँ पर आपको
चूज़ करना है, कैटेगरी चूज़ करनी है, फार्मर छोटा किसान है या फिर बड़ा किसान है, यानी 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है या फिर बड़ा किसान है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, वो चूज़ कर लीजिएगा। और बाकी सभी डिटेल आधार कार्ड वाली ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी होगी। यहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकालने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट पर आना है। ये भुल्ले की वेबसाइट है, सभी राज्यों की सेम ही वेबसाइट होती है भुल्ले की, थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसा कि यूपी की हम चेक करें तो सबसे पहले जनपद तहसील चूज़ करना है, ग्राम का चूज़ करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको भुल्ले की वेबसाइट पर आपको अपना ग्राम का चुनाव करने के बाद जिस गांव में आप रहते हैं, जिस गांव में आपकी ज़मीन है, उसके बाद यहाँ पर आपको घाटा संख्या डाल सकते हैं या फिर खाता संख्या डाल सकें, खातेदार का नाम से भी आप चेक कर सकते हैं और नामकरण दिनांक से भी आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर खाता संख्या आपके पास अवेलेबल तो वो डालकर यहाँ पर आप लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास खातेदार का नाम है तो यहाँ पर खातेदार का नाम डालकर भी आप लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं। बाकी इसका प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ पर आप आसानी से अपना लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी भुल्ले की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 112 सर्च करता हूँ और यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी कॉपी कर ली है और यहाँ पर पेस्ट भी कर दी है। अब यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर डालना है, राशन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। और अब यहाँ पर मानधन योजना में जुड़े हैं या फिर नहीं है, येस या नो पर चूज कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर नीचे जो मेन चीज़ है ओनरशिप लैंड होल्डिंग, यानी अब आपको ज़मीन की डिटेल देनी होगी। ज़मीन आपके नाम होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंगल और जॉइंट, यानी आप अकेले के नाम ज़मीन है या फिर परिवार में और किसी के भी ज़मीन में नाम है तो सिंगल और जॉइंट पर यूज़ कर लीजिएगा। और अगर आपका अकेले का नाम है तो सिंगल कीजिएगा, वर सिंगल या फिर जॉइंट दोनों में चूज़ करके आप यहाँ पर आपको सबमिट करना है। ऐड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और अब नीचे यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है। आपको सर्वे खाता नंबर डालना है और खाता खसरा नंबर डालना है। एरिया हेक्टेयर में डालना है, कितने हेक्टेयर आपके पास ज़मीन है। आपकी जो खतौनी है अगर राजस्थान से तो आपके पास जमाबंदी होगी। खतौनी में सभी डिटेल मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पर खाता संख्या मिल जाती है, क्षेत्रफल में आपकी ज़मीन कितनी है वो मिल जाती है, और यहाँ पर आपका नाम पता वगैरह भी मिल जाता है और ऊपर दिनांक भी मिल जाती है, कौन से दिनांक को आपके नाम ज़मीन हुई है आप दिनांक भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप खाता नंबर, खतरा नंबर और एरिया हेक्टेयर में और लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, यानी कब की ज़मीन आपके नाम ट्रांसफ़र, ये 2019 से पहले की है या फिर 2019 के बाद की है, वो यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो एक मेन चीज़ है कि लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, ये आपके मेन चीज़ है क्योंकि आपके नाम ज़मीन किस प्रकार है, या आपने ज़मीन खरीदी है या फिर आपको ज़मीन गिफ्ट में मिली है, यानी आपको दान में ज़मीन मिली है, या फिर आपके किसी उत्तराधिकारी की ज़मीन आपको मिली है, जैसे आपके फादर की डेथ के बाद आपको ज़मीन मिली है वो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा, या फिर हस्बैंड की डेथ के बाद मिली है, जो भी आपको जिस प्रकार ज़मीन मिली है वो यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। जैसा कि हम यहाँ पर गिफ्ट चूज़ कर लेते हैं और हम यहाँ पर जो भी चूज़ आपके पास इस प्रकार की ज़मीन आपको मिली है वो चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट डालनी है। तो डेट यहाँ पर आपके नाम ज़मीन जब भी हुई है वो आपको खतौनी में जमाबंदी में मिल जाएगी, वो चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जिस उत्तराधिकारी के नाम पहले ज़मीन थी और अब आपके नाम ज़मीन हुई है उसका यहाँ पर आधार नंबर भी डालना होगा। अब ज़मीन का आपके पास पट्टा है तो वो भी चूज़ यहाँ पर कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। आधार नंबर डालकर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपकी नाम ज़मीन ऐड हो चुकी है। अगर आपके पास कोई और ज़मीन है वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही ज़मीन है तो यहाँ पर आपको एक ही कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास दूसरी ज़मीन है तो कर दीजिएगा, वरना इसे खाली छोड़ दीजिएगा। नीचे आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। पहले यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते थे, लेकिन अब फॉर्म को अपडेट कर दिया बहुत सारा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ज़मीन की जो खतौनी होती है, अगर आप राजस्थान से हैं तो जमाबंदी अपलोड करनी होगी। आधार कार्ड का पहला इंटरफेस और दूसरा इंटरफेस यानी बैक साइड का दोनों आपको PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करना होगा। 200 KB से कम का यहाँ पर होना चाहिए PDF। दोनों PDF अपलोड करने के बाद फॉर्म नीचे जो सेव वाला ऑप्शन दिखा रखा है सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये फॉर्म आपकी तहसील में चला जाएगा, वहाँ पर आपका तहसीलदार की ID से अप्रूव होगा। अगर आपके फॉर्म में कोई कमी पाई जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो आपके इसका स्टेटस भी देख सकते हैं। स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाई स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, और यहाँ पर अप्रूव होते ही यहाँ पर आपका अप्रूव बताएगा और आपके पैसे आने भी चालू हो जाएंगे। अप्रूव होते ही आपको 2 या 3 महीने बाद 2000 रुपये किस्त मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।